Welcome back to our channel Local Knowledge. This is Jagriti and friends. As you guys know, in our channel, if you are a nursing student and if you are preparing for any nursing competitive exam, and then on our channel, most important topic and most important topics related MCQs question answer जो कि आपके एग्ज़ाम में जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से लिए गए हैं एंड जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेंगे आपके एग्ज़ाम के लिए। सो उसमें इस चैनल पे वही क्वेश्चन इन्वॉल्व किए गए हैं जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं एंड बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक से रिलेटेड उनके एमसीक्यूज़ को इन्वॉल्व किया जाता है, विच विल बी वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर योर एग्ज़ाम। लाइक अगर आप CHO नॉसेट UPSC स्टाफ नर्स एसिक एंड ऑल किसी भी आप नर्सिंग कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन कर रहे हैं, दैन ये टॉपिक से रिलेटेड जो MCQs यहाँ हम लोग पढ़ते हैं बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं। सो आज का जो हमारे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज़ मेंस्ट्रुएशन एंड ओवरियन साइकिल। मेंस्ट्रुएशन इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर एग्ज़ाम। सो एग्ज़ाम के पर्पज़ से कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन के लेवल पे जो टॉपिक्स इम्पॉर्टेंट रहते हैं तो उनको ही हम जो है यहाँ पे उनसे रिलेटेड ही MCQs को कवर करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन द हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेंस्ट्रुएशन साइकिल। जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल के लिए हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं वो कौन से होते हैं? तो हार्मोन्स कौन से गैनोडोट्रोफिन होता है या एस्ट्रोजन या प्रोजेस्टेरोन होता है, या गैनोडोट्रोफिन या एस्ट्रोजन होता है, या गैनोडोट्रोफिन एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन होता है। तो हार्मोन्स कौन जो है इम्पॉर्टेंट होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल के लिए? तो मेंस्ट्रुअल साइकिल के लिए जो है गैनोडोट्रोफिन एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन ये तीनों हार्मोन जो है इम्पॉर्टेंट होते हैं फॉर योर मेंस्ट्रुएशन साइकिल। सो हमारा करेक्ट ऑप्शन रहेगा 4 दैट इज गैनोडोट्रोफिन एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। नेक्स्ट हम यहाँ पे थ्योरी देखते हैं कि हार्मोन्स जो होते हैं रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर मेंस्ट्रुअल साइकिल, जैसे कि गोनोडोट्रोफिन होता है, गोनोडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन जो कि हाइपोथैलेमस से रिलीज होता है एंड इट इज़ अ इनिशिएटर ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। ये मेंस्ट्रुअल साइकिल का इनिशिएटर कहा जाता है। गोनोडोट्रोफिन हार्मोन क्या होता है? मेंस्ट्रुअल साइकिल का इनिशिएटर कहा जाता है। गोनोडोट्रोफिन एक गोनाड जो है स्टिमुलेट करता है हार्मोन्स को, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए कहा जाए तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड ल्यूटेनिंग हार्मोन ये जो होते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड एंड गोनोडोट्रोफिन हार्मोन होते हैं। एग्जाम्पल के लिए कहा जाए तो एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन ये कहाँ से होते हैं? ये ओवरी से। तो हार्मोन्स जो होते हैं वो मेंस्ट्रुअल साइकिल के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं और गोनोडोट्रोफिन जो होता है वो हार्मोन जो है हाइपोथैलेमस से रिलीज होता है जो कि मेंस्ट्रुअल साइकिल का इनिशिएटर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ग्लैंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इनिशिएटिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो हम लोगों ने अभी देखा है कि इनिशिएटिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल किसको कहा जा रहा था? इनिशिएटिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल किसको कहा गया? तो इनिशिएट जो गोनोडोट्रोफिन है वो कहाँ से रिलीज होता था? वो रिलीज होता था हाइपोथैलेमस से। तो इनिशिएटिंग ऑफ गोनोडोट्रोफिन इनिशिएटिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या हो जाएगा? हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हाइपोथैलेमस, बिकॉज हाइपोथैलेमस से ही गोनोडोट्रोफिन रिलीज होता है जो कि गोनोडोट्रोफिन क्या कहा जाता है? इनिशिएटर ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो इस यहाँ पे आंसर आएगा हाइपोथैलेमस। नेक्स्ट क्वेश्चन, आ मदर विद 9 मंथ बेबी इज़ प्लानिंग फॉर ट्यूबेक्टमी। एक मदर जो है और जिसका क्या है 9 मंथ बेबी है वो प्लान कर रही है ट्यूबेक्टमी के लिए। व्हाट इज़ द आइडियल टाइम? उसके लिए आइडियल टाइम क्या होगा फॉर सर्जरी फॉलोइंग मेंस्ट्रुएशन? तो उसके सर्जरी के लिए वो करेक्ट टाइम क्या होगा? तो उसके लिए सर्जरी के लिए होगा प्रोलिफरेटिव फेज़। जो प्रोलिफरेटिव फेज़ होता है उसके लिए करेक्ट टाइम होगा, क्योंकि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है उसके डिफरेंट फेज़ होते हैं, उनमें से जो प्रोलिफरेटिव फेज़ होता है वो जो है एक आइडियल टाइम होता है फॉर सर्जरी मेंस्ट्रुएशन के लिए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। द फेज इन विच द लाइनिंग सेल ऑफ द ओवेरियन फॉलिकल आर स्टिमुलेटिंग बाय ल्यूटेनिंग हार्मोन। द फेज इन विच द लाइनिंग सेल्स, एक फेज विच इज़ लाइनिंग सेल्स ऑफ द ओवरियन साइकिल, जो एक फेज़ है जिसमें जो ओवरियन साइकिल के लाइनिंग सेल्स होती हैं और जो स्टिमुलेट होती हैं बाय ल्यूटेनिंग हार्मोन टू डेवलप द कॉर्पस ल्यूटियम टू प्रोड्यूस प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन। तो उसे क्या कहते हैं? सो इसमें करेक्ट ऑप्शन रहेगा सेक्रेटरी फेज़।
सो ड्यूरिंग सेक्रेटरी फेज क्या होता है? ड्यूरिंग सेक्रेटरी फेज जो है, ड्यूरिंग सेक्रेटरी फेज ओवुलेशन एंड ओवुलेशन होता है और टू बिगिंग नेक्स्ट साइकिल को स्टार्ट होने के लिए ओवुलेशन होता है ड्यूरिंग सेक्रेटरी फेज। एंड ओवरियन फॉलिक्यूल जो होते हैं ओवुलेशन के बाद ट्रांसफॉर्म होते हैं कार्पस ल्यूटियम में बाय इन्फ्लुएंस ऑफ LH एंड विच सेक्रेट प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है द लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोजेस्टेरॉन secreted during the secretory phase of the menstrual cycle is responsible। लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोजेस्ट्रॉन का लार्ज अमाउंट जो कि सिक्रीट हुआ ड्यूरिंग सिक्रेटरी फेज मेंस्ट्रुअल साइकिल का, तो वो रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए? तो ये लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोजेस्ट्रॉन जो होता है, जो सिक्रीट होता है सिक्रेटरी फेज के दौरान मेंस्ट्रुअल साइकिल के, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा? इसमें करेक्ट ऑप्शन रहेगा सस्टेनिंग द थिक एंडोमेट्रियम ऑफ द यूट्रस, सस्टेनिंग द थिक एंडोमेट्रियम ऑफ द यूट्रस। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रॉक स्क्रू शेप्ड एंडोमेट्रियम ग्लैंड कैसी? क्रॉक स्क्रू, ये याद रखने वाला इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्रॉक स्क्रू शेप्ड एंडोमेट्रियम ग्लैंड जो है वो देखी जाती है किसमें? सो क्रॉक स्क्रू शेप्ड एंडोमेट्रियम जो है वो इसमें करेक्ट ऑप्शन रहेगा हमारा अर्ली सेक्रेटरी फेज। सो नेक्स्ट इसमें थ्योरी देखते हैं कि ड्यूरिंग अर्ली सेक्रेटरी फेज ग्रोथ ऑफ एंडोमेट्रियल ग्लैंड, जो एंडोमेट्रियल ग्लैंड की जो ग्रोथ होती है बाय इन्फ्लुएंस ऑफ प्रोजेस्ट्रॉन एंड एस्ट्रोजन, ये किसको इन्फ्लुएंस करती है? प्रोजेस्ट्रॉन एस्ट्रोजन को इन्फ्लुएंस करती है। एंड आल्सो फिल द ग्लाइकोजन सो इट बिकम क्रॉक स्क्रू शेप्ड, इसलिए ये क्रॉक स्क्रू शेप्ड हो जाती है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ द वुमेन डज नॉट नर्स हर चाइल्ड, इफ़ द वुमेन डज नॉट नर्स हर चाइल्ड, if the woman does not nurse her child, the menstrual flow will probably resume within, so इसमें करेक्ट ऑप्शन रहेगा 6 to 8 weeks after delivery। menstrual flow will be return early if mother is not feeding her child compared to breastfeeding a mother। menstrual flow जो होता है वो जल्दी रिटर्न हो जाता है मदर में, अगर मदर जो है सही से जो है फीडिंग नहीं करा पा रही है कंपेयर टू ब्रेस्ट मिल्क मदर्स। तो क्या होगा? तो मेंस्ट्रुअल फ्लो विल बी रिटर्न अर्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है? नेक्स्ट क्वेश्चन में द परमानेंट सेशन ऑफ मेंस्ट्रुएशन इज, द परमानेंट मेंस्ट्रुएशन का ख़त्म होना क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है मेनोपॉज, जो कि एज कितनी होती है? 45 to 50 होती है, जिसमें मेनोपॉज अकर होता है। मेनोपॉज यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल का ख़त्म होना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है इंडोक्राइनोलॉजिकल चेंजेस अकरिंग ड्यूरिंग मेनोपॉज इंक्लूडिंग ऑल ऑफ द फॉलोइंग। इंडोक्राइनोलॉजिकल चेंजेस जो अकर होते हैं मेनोपॉज के दौरान, इसमें सब कुछ इंक्लूड है किसी एक को छोड़ के, तो वो ऑप्शन कौन सा है? फॉल इन FSH लेवल। इसमें फिजियोलॉजिकल कॉज होते हैं मेनोपॉज के, इस डिक्रीज लेवल ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ओवरियन हार्मोन्स। फिजियोलॉजिकल कॉज होते हैं मेनोपॉज के जो कि लेवल ऑफ प्रोडक्शन को कम करते हैं ओवरियन हार्मोन के, मेनली एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन को। ड्यूरिंग मेनोपॉज क्या होता है? ड्यूरिंग मेनोपॉज एस्ट्रोजन का प्रोडक्शन कम हो जाता है, बट सिक्रीशन जो होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिन हार्मोन, इनका सिक्रीशन जो होता है इनका सिक्रीशन ड्यूरिंग मेनोपॉज, प्रोडक्शन ऑफ एस्ट्रोजन डिक्लाइन, बट सिक्रीशन जो होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग एंड LH रेट हाई रह जाता है बाय एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेन कॉज ऑफ मेनोपॉज इज, द मेन कॉज होता है मेनोपॉज का लेक ऑफ एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन की कमी की वजह से जो है मेनोपॉज कॉज होता है। ड्यूरिंग अ प्रीनेटल चेक अ क्लाइंट आस्क नर्स, प्रीनेटल चेकिंग के दौरान क्या होता है कि एक क्लाइंट जो है नर्स से पूछता है वाई मेंस्ट्रुएशन सच वंस प्रेगनेंसी अकर, क्यों जो है मेंस्ट्रुएशन सच अकर होते हैं वंस प्रेगनेंसी। तो द नर्स बेस्ट रिस्पॉन्स उसका पूछा है वुड बी दैट दिस अकर बिकॉज ऑफ, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा? इसमें करेक्ट ऑप्शन रहेगा ए, दैट इज रिडक्शन इन सिक्रीशन ऑफ हार्मोन बाय ओवरीज। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ द फीमेल कंसाइव स्टार्टेड सिक्रीशन ऑफ SHG, फीमेल जो है कंसीव करती है तो वो सिक्रीट करती है HCG जो कि मेंटेन करता है कॉर्पस ल्यूटियम को, एंड सिक्रीट प्रोजेस्टेरॉन आल्सो कॉल्ड कॉर्पस ल्यूटियम।
जिसे कॉर्पस ल्यूटियम कहते हैं। प्रोजेस्टेरॉन जो होता है स्टिमुलेट करता है डेवलपमेंट ऑफ सेक्रेटरी यूट्राइन एंडोमेट्रियम एंड थिकनेस ऑफ यूट्राइन वॉल को। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फॉलोइंग आर द कॉम्प्लिकेशन ऑफ प्री मेच्योर मोनोपोज एक्सेप्ट। तो इसमें जो है कॉम्प्लिकेशन पूछा है प्री मेच्योर मोनोपोज का, किसी एक को छोड़ के बाकी सभी कॉम्प्लिकेशंस है। तो ये वाला डिक्रीज इन कार्डियोवास्कुलर रिस्क, ये छोड़ के बाकी तीनों जो होते हैं कॉम्प्लिकेशंस होते हैं प्री मेच्योर मोनोपोज का। ऑस्टियोपोरोसिस, इनफर्टिलिटी, वैसोमोटर सिम्टम। कॉम्प्लिकेशंस जो होते हैं प्री मेच्योर रिस्पॉन्स के, कॉम्प्लिकेशंस जो होते हैं प्री मेच्योर मोनोपोज के और आर्टिफिशियल मेनोपोज के जो अकर होते हैं बिफोर एज ऑफ 35, यानी कि जो प्री मेच्योर मेनोपोज के कॉम्प्लिकेशंस होते हैं वो अकर होते हैं कॉम्प्लिकेशन, या जिसे बोलते हैं आर्टिफिशियल मेनोपोज, जो अकर होते हैं बिफोर एज ऑफ 35, इंक्लूड वैसोमोटर, सिस्टेबिलिटी, इंक्रीमेंटल बोन्स लॉस और इंक्रीज कार्डियोवास्कुलर रिस्क और इनफर्टिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंटायर ट्रांजिशनल फेज बिटवीन सेक्सुअल मैच्योरिटी एंड मेनोपॉज इज कॉल्ड। तो इंटायर ट्रांजिशनल फेज जो होता है, इंटायर जो ट्रांजिशनल फेज होता है जो कि सेक्सुअल मैच्योरिटी एंड मेनोपॉज के बिटवीन होता है, जिसे क्या कहते हैं, जिसे क्लाइमैक्टेरिक कहते हैं। क्लाइमैक्टेरिक मीन्स होता है द मेनोपॉज इन वुमेन दैट इज द पीरियड दैट मार्क्स सेसेशन ऑफ द वुमेन रिप्रोडक्टिव एबिलिटी। क्लाइमेट्रिक मीन्स क्या होता है, मेनोपोज वुमेन में, दैट इज पीरियड दैट मार्क्स सेसेशन ऑफ द वुमेन्स रिप्रोडक्टिव एबिलिटी। और मेनोपोज की कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ इस टाइप से होती हैं, जैसे कि वैसोमोटर इंस्टेबिलिटी होती है एंड वजाइनल ड्राइनेस, डिस्पैरिनिया, डिप्रेशन एंड पुअर कंसंट्रेशन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, हॉट फ्लैशेस, डिस्टर्ब स्लीप एंड मूड डिस्टर्बेंस आर सीन ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ। तो हॉट फ्लैशेस और डिस्टर्ब स्लीप या मूड डिस्टर्बेंस ये देखने को मिलता है कौन से पीरियड के दौरान, तो ये मेनोपॉज के दौरान देखने को मिलता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस फेज इज सो नेम्ड बिकॉज इट इज़ व्हेन द फॉलिकल्स इन द ओवरी ग्रो एंड फॉर्म अ नेचर एग्लेविस फेज। तो इस पर करेक्ट ऑप्शन रहेगा फॉलिकल फेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ओवरियन साइकिल इज इनिशिएटेड बाय। तो किसके द्वारा इनिशिएट हुई थी, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन के द्वारा जो है ओवरियन साइकिल इनिशिएट हुई। द एवरेज ब्लड लॉस इन नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल इज। तो एवरेज ब्लड लॉस जो होता है, एवरेज ब्लड लॉस नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल में, तो 50 to 100 ml जो है नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो है एवरेज रहता है। एंड नेक्स्ट देखते हैं, द कंस्टेंट फेज इज़ आ मेंस्ट्रुअल साइकिल। इस कंस्टेंट फेज पूछा है मेंस्ट्रुअल साइकिल का, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन रहेगा ल्यूटियल फेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओवुलेशन इन अ फीमेल विद अ 36 डेज साइकिल वकर्स बिटवीन। तो ओवुलेशन जो फीमेल में होता है 36 डेज से अकर होता है बिटवीन कितने में, सो इसमें जो होता है ओवुलेशन, क्या क्वेश्चन है कि ओवुलेशन फीमेल में ओवुलेशन जो होता है जो कि 36 डेज के विद इन साइकिल अकर होता है बिटवीन कौन से डे में। सो फर्स्ट ऑप्शन इज ओवरियन साइकिल, एंड्रोपोज, मेनोपोज, मेनार्के। सो इसमें करेक्ट ऑप्शन रहेगा मेनार्के। सो इसमें हम थ्योरी देखते हैं कि फर्स्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड जो होता है एडल्सेंस गर्ल्स में, जो कि नॉर्मली अकर होता है 12 to 17 डे ईयर ऑफ एज, जिसे क्या कहते हैं, मेनार्के कहते हैं। तो इस टाइप से हम लोगों ने इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक है हमारा मेंस्ट्रुएशन, तो इसमें मेंस्ट्रुएशन से रिलेटेड जितने भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हम लोगों ने देखे हैं, ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में देखे जाने वाले क्वेश्चंस हैं। तो अगर ये वीडियो हेल्पफुल रहा हो आपके लिए, देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, एंड ऑल्सो यू कैन कमेंट ऑन द वीडियो. So thank you so much for watching.